मामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो गुज़श्ता हफ्ते से कबल जो एक कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई पार्लियामेंट की, उसमें तो अनफॉर्चुनेटली इत्तफाक राय हासिल नहीं हो सका, लेकिन उस कमेटी के एलामिया में कहा गया था कि मज़ीद मुशावरत कंटिन्यू रहेगी, स्पेशली उन लोगों के साथ, उन एलिमेंट्स के साथ जो अपोजिशन के हैं और जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं। जब तक वो वापस तशरीफ़ लाएंगे तब तक ईद होगी पाकिस्तान में, और सारा मामला ईद के बाद तक ही पोस्टपोन हो जाएंगे। तो ईद के बाद क्या हुकूमत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बुलाने का इरादा रखती है, और क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल करने के लिए कोई मुशावरत का अमल आगाज़ करेगी? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही डिमांड बरकरार रहती है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए जो हुकूमत की तरफ से हो उसमें इमरान खान को भी शामिल किया जाए, तो क्या हुकूमत इस पर कोई लचक दिखा सकती है? ईद के बाद एक्सपेक्टेडली होने क्या जा रहा है? एक तरफ तो हुकूमत क्या APC कॉल करेगी एक वाइडर नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, और दूसरी तरफ अपोजिशन ने तो APC बुलाने का फैसला कर लिया है, और अपनी ही APC में अपोजिशन ये भी कहती है कि हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को आने की इजाज़त होनी चाहिए। तो क्या हुकूमत अपोजिशन की ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए इमरान खान को चंद घंटों के लिए कोई रिलीफ दे सकती है, कोई पैरोल पर रिहा कर सकती है? क्या हुकूमत एक इत्तफाक राय के लिए, एक नेशनल कंसेंसस के लिए, एक नेशनल कोहेशन के लिए ये स्टेप ले सकती है? इस पे ज़रा बात करेंगे। और इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत इंटरेस्टिंग फैसला आया है। हाई कोर्ट ने तय कर दिया है कि बानी PTI इमरान खान से मुलाकातें हो सकती हैं, एक मंगल के दिन, एक जुमेरात के दिन, लेकिन साथ ही कदगन लगा दी है कि इन मुलाकातों के बाद जो जो मुलाकात करेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। तो बानी PTI के हवाले से PTI का पहले ही मौक़िफ़ है कि उन पर पाबंदी है, उनकी गुफ्तगू नशर करने के हवाले से, उनकी गुफ्तगू आवाम तक पहुँचाने के हवाले से। तो अब अदालती कदगन भी आ गई है कि जो इमरान खान से मुलाकात करेगा वो मीडिया से बात नहीं करेगा। PTI इस कदगन को किस तरह से देखती है? फिर कुछ दीगर अहम उमूर भी हैं जो कि सियासत से जिनका ताल्लुक है, कौमी सलामती से जिनका ताल्लुक है, इन सब मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं फॉर कानून एंड इंसाफ, सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, लीगल टीम का भी हिस्सा हैं और फोकल पर्सनस की टीम का भी हिस्सा हैं। बैरिस्टर अकील साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू, लेकिन सवाल करने से पहले, क्योंकि आप वज़ीर मुमलिकत बनने के बाद मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं अब, सो आपको बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर मुमलिकत का ओहदा संभालने पे मुबारकबाद। और ये फरमाएं कि ईद के बाद हुकूमत का प्लान क्या है? हुकूमत करने क्या जा रही है? कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौमी इत्तफाक राय आप लोग कॉल करेंगे, या बस यहीं पे मामला ठप हो गया कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद ही? और अगर ऐसा है तो इमरान खान के बारे में क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत दिखा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा, और आपकी मुबारकबाद का भी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। बिल्कुल ईद के बाद अब क्योंकि हालिया जो दौरा रहा है सऊदी अरेबिया का, उसमें काफ़ी चीज़ें अंडर डिस्कशन आई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ऑन अ ब्रॉडर एक डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से और दीगर जो पेंडिंग MOUs हैं जिन पे काम होना है और जिन पे काम शुरू हुआ हुआ है, उस हवाले से भी तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है, काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। यहाँ पे जो आप सियासी हवाले से कह रही हैं कि ईद के बाद वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया जाने से पहले जब क्वेटा गए तो उन्होंने ये अंदिया दिया, और इस बात का बिल्कुल उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईद के बाद जो है वो APC बुलाने का इरादा रखते हैं, और ज़ाहिरी बात है कि APC बिल्कुल, मेरी ज़ाती राय तो है कि बिल्कुल बुलानी चाहिए कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल इस तरह की है कि तमाम तर सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को
एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, मुल्क की सिक्योरिटी का सवाल है। किसी सियासी जमात या किसी सियासी शख्सियत की ज़ात या उसकी सियासी जमात जो है वो ना मुल्क से बालातर है ना मुल्क से बालातर हो सकती है। यहाँ पे APC के हवाले से हतमी नतीजा तो अभी सामने नहीं आया या हतमी फैसला सामने तो नहीं आया, क्योंकि डिस्कशन स्टिल आर अंडर वे, स्टिल ऑन गोइंग। किसी की मशावरत या उनकी अदम मौजूदगी, कुछ मेरे ख्याल से आप अली बुखारी साहब भी इस पे रोशनी डालेंगे। मेरे ख्याल से एक सियासी जमात अगर उसकी नुमाइंदगी मौजूद है और उस पर उनके चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, तो उस शख्सियत का होना ना होना मैं नहीं समझता कि कोई इतनी अहमियत का हामिल है या अहमियत उसको हासिल होती है। सर, ये आप लोगों की राय हो सकती है ना, क्योंकि आपकी तरफ से नवाज शरीफ नहीं थे। ये आप लोगों की राय हो सकती है बिकॉज आपकी पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ नहीं थे, तो पार्टी डिड नॉट इवन बॉदर, डिड नॉट इवन बज। उन्होंने कहा ठीक है जी, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, बाकी लीडरशिप है, लेकिन PTI एक क्लोज एसोसिएशन या लॉयल्टी है इमरान खान के साथ, तो वो कहते हैं नहीं, इमरान खान जब तक नहीं होंगे हम भी नहीं होंगे। देखिए, मैं ऐसी पे अर्ज़ कर देता हूँ कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी और नवाज शरीफ साहब की पार्टी की नुमाइंदगी, उनके वज़रा, उनके भाई वज़ीर आज़म, उनकी बेटी जो वज़ीर आला हैं, उनकी जमात की तरफ से जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो नुमाइंदगी कर रहे थे, जमात की भी और जमात के नैरेटिव की भी और हुकूमत की भी। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम सबको ये बात वाज़ेह क्लियर तौर पे हम कहते हैं नवाज शरीफ ही हमारा लीडर है और वही हमारे कायद हैं। अब नवाज शरीफ की क्लियर गाइडेंस थ्रू एंड थ्रू, वेदर दैट्स आपने सेपरेटली उनसे मुलाकात करके वो गाइडेंस ली हो या जो उनकी लाइन एंड लेंथ है या उनकी जो एक गहरी नज़र है या जो उनका एक तर्ज़ सियासत रहा है, इस तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से या सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से जो उन्होंने इक़दाम अपने दौरे हुकूमत में उठाए, तो हम उसी को ही आगे लेके चल रहे हैं। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म, रद्दुल फसाद, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी मुल्की मफाद में उन्होंने स्टेप्स लिए, हम उन्हीं को आगे लेके चल रहे हैं और उनकी जमात उसी नैरेटिव की नुमाइंदगी कर रही है और उसी को आगे लेके चल रही है। इमरान खान के होने ना होने से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा आसमान टूट गया था या ज़मीन फट गई थी, क्योंकि इमरान खान की जमात की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है। इमरान खान की जमात के चेयरमैन वो मौजूद हैं, वो ख़ुद एक MNA हैं, और उसके साथ साथ ये खालिस्तान पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए थी, जो पार्लियामेंटेरियंस इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। ये तो नहीं है कि बाहर से किसी को लाया गया और कहा गया आप भी बैठ जाएं इसमें और आप भी सुने, तो ऐसी भी बात नहीं थी। अलबत्ता उनका जो रिएक्शन था वो भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया कि आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं भी होता तो मैं भी यही करता। तो कम से कम यहाँ पे संजीदगी दिखानी चाहिए जब आपके मुल्क में यके बाद दीगरे जो है वो दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा हो जा रहा है और हमले हुए जा रहे हैं, आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा जा रहा है, आपके शहरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर आपको एक दो टोक अल्फाज में उसकी मजम्मत और उन तमाम अनासर की मजम्मत पर उसके साथ साथ आपको दो टोक अल्फाज में जो है उसे कॉल आउट भी करना चाहिए, उसे कंडेम भी करना चाहिए। राइट, प्लीज अलाउ मी एंड लेट मी गिव द फ्लोर टू सैयद अली बुखारी साहब। ये APC का जो मामला है, इमरान खान की शिरकत ना शिरकत, उस पर जो बैरिस्टर शकील साहब ने कहा, इस पर रिबटल आप देना चाहें, को अपना व्यू पॉइंट देना चाहें ज़रूर दें। लेकिन जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कदखन लगा दिया आप लोगों पर, आप लोग हुकूमत पर तो बड़े तनकीद करते हैं कि जो हुकूमत मिलने नहीं देती, हुकूमत बात नहीं करने देती, अब हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि आप मुलाकात करके आएंगे, बात नहीं करेंगे। इस द जस्टिफाइड, आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुतमईन हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। गरीदा देखें, हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की जंग लड़ रहे हैं और हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। ज़रा मुझे दुनिया का भी कानून बता दीजिएगा ऐसा जो आपने अभी अपने अल्फाज बयान किए कि आप मिल के आएंगे और आप उसके बाद बोलेंगे नहीं बाहर। ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो मुझे मेरा फंडामेंटल राइट दे रहा है। देखिए, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली? इट्स एक सोशल पैक्ट है ये बिटवीन द पीपल ऑफ द पाकिस्तान एंड विद द स्टेट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया। अब उस इशू ये उसके अंदर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के दो हिस्से हैं, मैं दोनों की तरफ आता हूँ और मैं आपको जो टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी इस टाइम जब आपका प्रोग्राम हो रहा है, इससे थोड़ी देर पहले
नई मदर पंजोता वहाँ गए हुए हैं एप्लीकेशन दे के और नाम लेके कि ये हमें मिलने दें, 2 घंटे से बाहर खड़े हुए उनको अंदर नहीं, वो नाम सलमान अकरम राजा ने दिए हैं? जी उन्होंने दिए, सलमान अकरम राजा साहब ने दिए हैं और दे के भेजे उन्होंने नई मदर पंजोता साहब को, क्योंकि मैं आज मुलाकात का वक्त नहीं है ना, आज मुलाकात का दिन नहीं है ना। मुलाकात का दिन कल होगा लॉयर्स का, ट्यूसडे, उसके लिए आपको चिट पहले देनी पड़ती है, आपको देनी पड़ती है। मंगल और जुमेरात रखा है ना कि फैमिली के लिए, लीडरशिप के लिए, लॉयर्स के लिए मंगल और जुमेरात, तो आज मंगल तो नहीं है सर? मंगल कल है, आप एक दिन पहले देते हैं उनको नाम। अच्छा, ताकि वो फिर मिल जाएगी ना इजाजत आपको? 2 घंटे हो गए, मैं तो आपको जल्दी क्यों है सर? जल्दी तो होनी चाहिए ना, जल्दी क्यों ना हो? कल हो सकता है कल मुलाकात की इजाजत मिल जाए। नहीं, इजाजत हो सकता है, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी हो सके तो फिर ऐसी हाई कोर्ट्स को भी मेरा सलाम जो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट ना करा सकें, और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सलाम कि जो एक कैदी को मिलने से रोक लें, फंडामेंटल राइट्स कर दें। इशू ये है रीदा के 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँ। मेन लीडरशिप के बगैर अगर कोई ये सोचता है, कोई पार्टी ये सोचती है कि हम कामयाबी की तरफ जाएंगे, तो इट्स सैडली मिस्टेकन, दे आर सैडली मिस्टेकन। कैसे? हम ये एक्सपेरिमेंट बड़ी दफ़ा कर चुके हैं। हम 1960s के अंदर अयूब खान के दौर में हमने एबडो बनाया, जिसमें हमने मेन लीडरशिप को बाहर निकाला। मेन ऑफिसर जो अच्छे नहीं लगते थे, हमें उनको 7-7 साल के लिए कहा आप सर्विस से बाहर हैं, आपने बाहर निकाला। देन उसके बाद 80s का दौर आ गया, हमने नॉन पार्टी इलेक्शन करा दिए, हमने 8th अमेंडमेंट करवा दी, हमने लीडरशिप को बाहर निकाला, रिजल्ट क्या आया। देन उसके बाद अगेन रिपीट किया हमने ये 2000 में जाके, जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौर आया, फिर लीडरशिप को बाहर निकाला, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अल्टीमेटली सारे लेकिन वापस उस वक्त इमरान खान जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे। नहीं, मैं अभी बात पहले आपको बता दूं, नहीं मैं आपको अर्ज कर दूं, देखिए हमने तो 2002 में इलेक्शन लड़ा, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। मैंने आपको 3 दहाइयों की 3 डिक्टेटर्स की एग्जांपल्स दी जिन्होंने मेन लीडरशिप को बाहर करने की कोशिश की, और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली वो सारे बाहर हो गए और टॉप लीडरशिप वापस आ गई। आपने जब सोल्यूशन की तरफ जाना है तो आपको टॉप लीडरशिप को बीच में रखना है। हैरत मुझे इस बात की है कि वो तो थे डिक्टेटर, और ये तो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, इनको तो कहते हैं सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। बेशक फार्म 17 के तहत ही आगे हों, ये 47 के तहत ही आगे 17 सीटों पे, लेकिन आप होल्ड कर रहे हैं, आप जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो पॉलिटिकल ऑफिस है। आप लोगों के नुमाइंदा बन के वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप प्रिटेंड करते हैं कि हम लोगों के नुमाइंदा हैं, और आप जैसे लोग अगर ऐसी बात करें टॉलरेटेबल नहीं है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अकील मेरा भाई हैं, लर्नड आदमी हैं, कि इनकी शायद कोई मजबूरी हो वो ये बात कर रहे हो। अदरवाइज तो जब आपने जलसा आगे करवाना था तो आपने 7 बजे सुबह आदम स्वाति साहब की मुलाकात भी करवा दी। आपको जलसे आगे कराने के लिए मुलाकात करवाई थी जी, रिस्पॉन्सिबल है, पंजाब गवर्नमेंट इनकी है, इनकी मोहतरमा बैठी हुई है, जेल खाना जात का मिनिस्टर इनका है, हडियाला पिंडी में आता है, पंजाब में आता है, तो मैं तो इन्हीं को कहूँगा ना, अगर मैं किसी और को तो नहीं कहूँगा। बट अगर इतने से जलसे के लिए इतनी बड़ी मुलाकात हो सकती है तो इतने बड़े इश्यूज के लिए बुलाया जा सकता है, और आपका प्रेसिडेंट मौजूद है, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और जिन जस्टिस को मैं आज तक समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी में अगर किसी ने ताबूत में कील ठोंका तो काजी फायजी साहब थे, उन्होंने भी इमरान खान साहब को अल्टीमेटली जूम लिंक के जरिए बुलाया और उनकी बात सुनी। ऐसे नहीं होता, आपने पॉलिटिकली सोल्यूशन करना है, बैठ के लोगों से नेगोशिएशन करनी है, लोगों को एतमाद में लेना है, तो वो एतमाद होगा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए, ना कि बंदूक से। ठीक है, इन दोनों बातों का जवाब जरा बैरिस्टर अकील साहब से लेते हैं। लेकिन जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद की है कि इमरान खान से मुलाकात करके आएंगे तो बात नहीं करेंगे, इसको चैलेंज करेगी फिर पीटीआर? देखिए ये तो अब हमारे सारी लीगल कमेटी बैठेगी तो डिसाइड करेगी, लेकिन आप लीगल कमेटी का हिस्सा है ना, ऑब्वियसली हम सारों के मशवरा होता है। आपका अपना मशवरा क्या है कि चैलेंज होना चाहिए? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, उसके अंदर ये है कि मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ ज़ात की तो बिल्कुल जाना चाहिए जी, ठीक, क्योंकि ये देखें कोई भी ऑर्डर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट तो दे ही नहीं सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायरी हो, क्योंकि हमेशा मतलब एक क्राइटेरिया है ना आपका, एक आपकी हायरार्की है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं ना गरीदा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होते हैं, ठीक, ओवर एंड अबव नहीं। ठीक, राइट। बैरिस्टर अकील साहब, 26 नवंबर के हवाले से आप लोग अगर जेल के दरवाजे खुलवा सकते हैं, आपकी पार्टी को जिम्मेदार करार दे रहे हैं सैयद अली बुखारी साहब, तो अगर एक छोटे से जलसे के लिए आप इमरान खान से मुलाकात करवा सकते हैं, सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल सकते हैं, स्पेशली विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर, विदाउट द डे बीइंग फिक्स्ड फॉर मुलाकातें एट ऑल, तो APC दहशतगर्दी इसके खिलाफ कौमी इत्तेफाक है, तो बहुत बड़ी बात है ना अकील साहब? देखिए, मैंने गरीदा साहिबा एक प्रोग्राम में ये कहा, मैंने कहा अगर बिल्कुल इतनी ही ज़्यादा ख्वाहिश है तो फिर APC को इन कैमरा कर लें, और फिर वीडियो लिंक के ज़रिए जो है बिल्कुल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हाँ। अब बात यह है कि हमारी लीडरशिप यहाँ तक तो पहुँचे, यहाँ तक तो आए, आपने फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई कि कम से कम वीडियो लिंक पे हो सकता है। एक कन्विक्टेड फेलन जो है उसको आप एक फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, उसकी सियासी जमात है, उसकी सियासी पार्टी है,
मैं समझता हूँ उसकी पार्टी का नैरेटिव बिल्कुल, उसकी पार्टी के लोग, उसकी पार्टी के चेयरमैन, उसकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जब APC हो तो बिल्कुल ये कंसल्ट करने जाएंगे, क्योंकि पार्टी जो उसकी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये रिवाज ही नहीं है। यहाँ पे तो पर्सनैलिटी सेंट्रिक पार्टीज़ हैं। यहाँ पे कौन सी लेबर, कौन सी टोरीज़, कौन सी रिपब्लिकन्स, कौन सी डेमोक्रेट्स, ये यहाँ पे तो रिवाज है नहीं। इंक्लूडिंग PMLN सर, ऑफ कोर्स, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी सर, पार्टीज हैं जी, सारी अक्रॉस द बोर्ड। मैं सारी पार्टीज का ही कह रहा हूँ, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर पार्टी। मैं तमाम सियासी जमातों का बात कर रहा हूँ, माँ सिवाय एक आदि को छोड़ के जो है वो। लेकिन ये लॉजिक भी बिल्ड कर रहा है ना कि काजी फायज ईसा, जिनसे इंतहा की शिकायत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर वो भी वीडियो लिंक पे, जूम लिंक पे इमरान खान को परमिशन दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं कोर्ट में आने की, तो फिर पार्लियामेंट तो सुप्रीम है ना, कोर्ट से भी ज़्यादा, तो वहाँ पर तो फिर हक होना चाहिए ना। इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं आप लोग। जी, मैं देखें, बात ये है कि बिल्कुल इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वीडियो लिंक के ज़रिए बिल्कुल, अगर बहुत ही मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो बिल्कुल उसमें हो सकता है, राइट, बहुत ही इंसिस्टेंस हो कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे और फिर उसकी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसकी क्या जो है हम उसके दायरा क्या होगा, उस हवाले से वो देखा जाएगा, रिप्रिकॉशंस क्या होंगे। तो ये देखने वाली बात है, लेकिन ये तो ख्वाहिशात पे मबनी बात है ना, कि हम चाहते हैं कि इमरान खान को हर हालत में APC में होना चाहिए। ये तो ख्वाहिश की जा रही है PTI की तरफ से, तो उसका जो वाय मीडिया है या उसका कोई बेहतर एक नतीजा निकल सकता है या बेहतर मीडियम निकल सकता है, उस पर डिस्कशन ये बात हो सकती है। राइट, बैरिस्टर अकील साहब, ऑल्सो टेकिंग द एडवांटेज, क्योंकि आप दोनों मेरे पास सियासतदान भी हैं और माशाल्लाह कानूनदान भी बड़े ज़बरदस्त हैं, तो बैरिस्टर अकील साहब, व्हाट्स योर टेक, आपका व्यू पॉइंट इस पर क्या है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है? आप कहते हैं कि ये जस्टिफाइड है या ये गलत है, होना क्या चाहिए? बिकॉज नवाज शरीफ पर भी एक वक्त में पाबंदी थी, उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की हुकूमत की जानिब से। अब आपकी हुकूमत पे इमरान खान पर पाबंदी है, साथ में अदालत ने भी पाबंदी लगा दी है। बैरिस्टर अकील साहब, देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का तो कम से कम बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पे पाबंदी थी, नवाज शरीफ साहब का नाम लेने पे पाबंदी थी, नवाज शरीफ साहब का कोई क्लिप चलाने पे पाबंदी थी। अभी चलें, बानी PTI तो कह दिया जाता है, और इमरान खान भी, मैं और आप, ये हम सारे उनका नाम भी ले रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें, तस्वीरें भी चला देते हैं, तो कोई ममानियत उस तरह तो नहीं है। कम से कम ये वो फसाइयत ज़्यादा दौर तो नहीं है, ये तो वो दौर हुकूमत तो नहीं है जिनके अपने। सर, अभी भी इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, इमरान खान का बयान नशर नहीं हो सकता, इमरान खान की वीडियो नहीं चल सकती, नाम सिर्फ ले रहे हैं क्योंकि बतौर सहाफ़ी ये तो मैं डिसएग्री करती हूं कि जी आप गरीदा साहिबा, मैं डिसएग्री करता हूं। बानी PTI, एवरीबडी नोज हु बानी PTI इज, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। PTI कह रहे हैं तो फिर इमरान खान भी कह सकते हैं। आज बानी PTI ने जेल में, जैसे हम कह देंगे जी कायद मुस्लिम लीग नून, मैं तो कहता हूं कि तो सबको पता है कायद मुस्लिम लीग नून कौन है, लेकिन नवाज शरीफ कहने में हर्ज नहीं है कोई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपको। इमरान खान ही कहें, और इमरान खान कह के तो टीवी वाले सारा दिन वो यही बता रहे होते हैं, आज उसने ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया। इजाज़त देखे पहले भी थी, जब जेल सुपरिटेंडेंट के वकील वहाँ पे पेश हुए तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि इजाज़त थी, और दिसंबर 2024 तक तो हमने इनको उसी पहराए में मिलने दिया, और फिर सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसी एक दो रिपोर्ट्स थी जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है उसको रेगुलेट किया गया या टाइटन किया गया मुलाकात के सारे मामले का। ओवर एंड अबव जेल मैनुअल एंड जेल रूल जो हैं, इनकी मुलाकातें भी होती हैं, इनके तमाम तर वो सिस्टम भी होते हैं। अभी भी मंगल और जुमेरात का दिन उन्होंने रेगुलेट कर दिया और मुख्तस कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल मुलाकातें हों, जो सलमान अकरम राजा साहब बताएंगे, जिसका नाम होगा, जिसमें इमरान खान की अपनी रजामंदी शामिल होगी, जिसका वो नाम देंगे, बिल्कुल वो हो। लेकिन जो मीडिया पे आके उसके बाद जो झूठ बेचा जाता है, जो प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म किया जाता है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, क्या पता है इमरान खान ने वो बात की भी ना हो, या वो उस हवाले से या उस कॉन्टेक्स्ट में बात ना की हो, तो इनकी पार्टी के लोग आके वो उस तरह वो मंजन बेचते हैं जिस तरह अपनी दिहाड़ी लगानी हो या अपनी दुकान चमकानी हो। लेकिन बैरिस्टर अकील साहब, सियासतदानों के बात करने पे, गुफ्तगू करने पे पाबंदी होनी चाहिए क्या? यही सवाल था मेरा। तो आप समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, बिल्कुल दुरुस्त लगाई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने ये कहा है कि आप मुलाकातें ज़रूर करें, मेन मकसद तो मुलाकातों का है ना,
मेन मकसद मुलाकातों के बाद आप आके मेन स्ट्रीम मीडिया को हॉक कर लें, फिर आप आके वहाँ से जो कहानियाँ आपके जहन में आए, जो बातें आपके जहन में आए, आप वो ज्वाइन वो करते सर, यही तो मेरा सवाल है ना, यही तो मेरा सवाल है। फिर तो शख्सी आज़ादी का जो तस्वुर है वो कहाँ जाएगा सर? देखिए, बिल्कुल है, शख्सी आज़ादी है, आप अपने इजहार ख्याल जो है वो कर सकते हैं, आप जो अपनी आज़ादी इजहार राय का ख्याल करें, लेकिन वो बातें कम अज़ कम जब हेर से हो तो वो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अलीमा साहिबा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मुलाकात के बाद, वही उठा के जो कोई तीसरा शख्स जो है इनकी पार्टी का वो फिर बताता है, और वो तो तीसरे मतलब मुंह से बात सुनी हुई, एंड इट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। और क्या पता स्याह सबाक से हट के कोई मिर्च मसाला लगा के कोई ऐसी चीज़ करके तो वो जो है उसमें आप कह रहे हैं कि वो जो मीडिया टॉक होती है इमरान खान से मुलाकात के बाद, वो बेसिकली प्रोपेगेंडा होता है, वो फेक न्यूज़ सब कुछ फैलाई जाती है। एडवोकेट सैयद अली बुखारी और बैरिस्टर अकील मलिक के साथ प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सैयद अली बुखारी साहब, आप लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं इमरान खान से मुलाकात करने के बाद, इसीलिए पाबंदी लगा दी मुझे बड़ी हैरत है बैरिस्टर अकील साहब पे कि वो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अदरवाइज वहाँ पर नहीं तो आप फेक न्यूज़ ना फैलाएं, वो कह रहे हैं नहीं, इनके कहने पे तो फेक या सही के इनके पास तो कोई मेजरमेंट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है ना, कोई इनके पास कोई पैमाना नहीं है कि ये तो हो सके। ये तो सिर्फ यही कर सकते हैं ना कि जो घड़ी खरीद ले उसको तमगे दे दें, जाके वहाँ पर बुला लें सदर हाउस में। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर जो मुलाकात होती है वो होती कैसे है, क्योंकि मैं तो लास्ट ट्यूसडे को भी मुलाकात करके हूँ ना, 6 वकला बैठते हैं, 6 खड़े होते हैं, 3 तो कुर्सियाँ लगी होती हैं, अक्रॉस द डेस्क जो है वो खान साहब होते हैं, उनके पीछे 2 पुलिस वाले होते हैं और 1 खातून पुलिस वाली होती है, 2 हमारे पीछे खड़े होते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो जाके वहाँ पर की जाए और पता ना चले, या उसके बाद बाहर से बंद करके तो ताला लगा दिया जाता है हमें भी और उनको भी। उसके बाद पहले एक ताला खुलता है, फिर एक पुलिस वाले हमें लेके निकलते हैं, फिर उनको लेके निकलते हैं। तो ऐसी बात तो कोई भी नहीं है, ऐसी बात तो है ही नहीं कि आप अगर कहें कि लेकिन जो लोग मीडिया टॉक करते हैं उनके आपस में ही रिबट्टल चल रहे होते हैं। अलीमा खान जो कहती हैं बैरिस्टर गौहर उसकी नफी कर देते हैं। जब हम लोग मुलाकात करते हैं, फैमिली की मुलाकात अलग होती है जी, और जब हमारी मुलाकात होती है अलग होती है। हाँ। अब जो चीज़ें हमें पता लगती हैं वो हम 5-6 बंदे होते हैं जो एक दूसरे को सारे एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद वहाँ पर बोला जाता है कि जो खान साहब ने कहा, क्योंकि स्टेशनरी तो लेके जाने नहीं देते, एनेक भी मेरी उतार लेते हैं, रिंग्स भी उतार लेते हैं, घड़ी भी उतार लेते हैं, पेन भी निकाल लेते हैं, टिश्यू पेपर भी निकाल लेते हैं। हमारे पास तो होता ही कुछ नहीं है अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ ना, किसी की सुनी सुनाई तो नहीं बता रहा हूँ, मैं तो खुद जा रहा हूँ। ठीक है, एनेक भी जाके देखेंगे, जब नहीं आ रही अच्छा वहाँ जाके अंदर दे देंगे। बाकी अदरवाइज पेंसिल तक लेके जाने की तो इजाज़त नहीं होती मुलाकात के दौरान। और खान साहब बैठे होते हैं क्रॉस द टेबल, सामने हाथ भी नहीं जा सकता वहाँ पर, 3 तो चेयर्स लगी होती हैं वहाँ पर। तो ऐसी बात तो है ही नहीं कि आप कहेंगे कि वहाँ पर जो है कोई वहाँ पर बात आती है और वो बाहर आके कोई और बन जाती है, ऐसे नहीं होता। 6-7 लोग होते हैं कम से कम, और सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो अभी कह दी भाई ने कि वहाँ पर आप बात नहीं कर सकते, या उनकी बात के साथ आ जाता है। यार पॉलिटिकल लोग बात ही करते होते हैं, पॉलिटिकल लोगों ने गुफ्तगू ही करनी होती है, उनकी स्टेटमेंट्स ही आती हैं, उन्हीं के कहने पे लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर आप इस तरह बंद कर देंगे, अंधेरे कमरे में रख देंगे, तो ना पॉलिटिकल सिस्टम आगे चल सकता है, ना मुल्क आगे चल सकता है, ना लोगों को उसकी लेकिन सर इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप लोग मुलाकात करके आते हैं, ये आपका हक है, ये आपका राइट है कि आप बात करें, इसकी आज़ादी होनी चाहिए, इस पर ये आज़ादी आपको मांगनी भी नहीं चाहिए किसी से, ये आपका राइट है, बेसिक बुनियादी राइट है। लेकिन असल प्रॉब्लम तब है कि जब आपके सोशल मीडिया पे मनफी बयानियाँ, फेक बयानियाँ, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ वो इतना फैल जाता है कि उससे मुल्क में एक अफरा तफरी और मुल्क में एक हैजान की कैफियत पैदा हो जाती है। देखिए गरीदा, ये तो ओवरलैपिंग होगी। तो जब सोशल स्ट्रक्चर डिसरप्ट करेगी कोई भी चीज़, देखिए मेरे व्यू से तो ये ओवरलैपिंग आ गई ना। अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के कोई चीज़ लिख रहा है, तो क्या खान साहब की जो, या हम लोग बैठ के वहाँ पर कोई अगर टॉक करते हैं या वहाँ पर बैठ के बाहर निकल के बात करते हैं, तो उससे खत्म हो जाएगी वो। तो आप लोग इमरान खान से इतनी मुलाकातें करते हैं, आप उनसे कहते क्यों नहीं, या कहते हैं तो क्या होता है कि जी सोशल मीडिया को कंट्रोल करें जरा। सोशल मीडिया को इमरान खान साहब जेल में रह के कैसे कंट्रोल करें? जेल से बाहर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, एक ऑर्डर तो पास कर सकते हैं ना सर। ऑर्डर तो किया ना हमने। देखिए हमारा जो हम ऑफिशियल अकाउंट यूज करते हैं, हम तो उसके रिस्पांसिबल होंगे ना सर। उसी की बात हो रही है, उसी की भी बात हो रही है सर। जो स्टेटमेंट्स जनरल सेक्रेटरी देगा, चेयरमैन देगा, या रिस्पांसिबल बंदे देंगे, उनकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं ना। 8 लाख अकाउंट से सर आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर आपको मालूम है सर, आप बात नहीं कर सकते वो एक अलग है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर जो है इस वक्त अफरा तफरी है कि जी हम जो आपका ऑफिशियल अकाउंट है उसको भी कंट्रोल कैसे करें। कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। किसी दौर में आपको याद होगा तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का
अकाउंट जो है वो दानियाल रन करते थे, चौधरी दानियाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, वो रन करते होते थे और वही सब कुछ करते थे। इसके अलावा बाहर से भी लोग अकाउंट्स करते थे, उनकी स्टेटमेंट्स आती हुई हैं, रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा कि मेरा सोशल मीडिया सिर्फ एक बंदा रन करता, वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा और कोई नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी वो होती थी, तो इशू ये नहीं है। इशू ये है कि आपने मुलाकात करने के बाद आप उनकी स्टेटमेंट से डर के, आपको खौफ क्या है? कौन सी स्टेटमेंट ऐसी दे दी उन्होंने जो एंटी स्टेट हो गई है, जो लोगों के मर्जी के खिलाफ हो गई है? अदालत से पूछा। मैंने तो कह दिया, मैंने तो अपनी राय एज अ लीगली दे दी। मैंने कहा जी बिल्कुल उसकी वजह भी बताता हूँ। देखिए मेरे पास तो उसके ग्राउंड्स हैं, क्योंकि मैं तो उस टाइम भी पिटीशन में था जब ये इनिशियल ऑर्डर आया था, जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक और गुल हसन औरंगजेब साहब की ICA थी, उसके अंदर ऑर्डर आया था, उसके अंदर SOP तय हो गए थे। ओके, ये आपने 5 जो हैं वो मुलाकात वेडनेसडे ट्यूसडे को किसकी होगी, थर्सडे को किसकी होगी, उसके बाद अंदर से नाम कैसे आएंगे, आज तक उसको फॉलो किया नहीं गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि स्टेशनरी तो अंदर दी नहीं गई कि पेंसिल पेपर हो तो कोई लिख के देना आगे से, खान साहब किसने आना है किसने नहीं आना। आपका जिसका दिल होता है बाहर चले जाते हैं। जब कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट चलती हैं, नोटिस जाते हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट हाजिर होते हैं, पंजाब होम सेक्रेटरी तक बात पहुंचती है, इंटीरियर सेक्रेटरी तक बात पहुंचती है, उसके बाद कहते हैं ओके फाइन मिला दें। ज़रा मुझे रिकॉर्ड देखे खरीदा, आप कन्फर्म कर दीजिएगा कि लास्ट 3 महीनों में कितनी मुलाकातें हुई, किस तरह हुई, कोर्ट्स ऑर्डर कितने हुई, कंटेम्प्ट पिटिशंस कितनी मूव हुई। इस तरह तो नहीं होता ना, इस तरह तो आप किसी का जेल मैनुअल को तो फॉलो कर लो यार कम से कम। इस डिबेट को थोड़ा सा मैं जरा आगे बढ़ाऊंगी बैरिस्टर के साथ। जो APC ऑपोजिशन करने जा रही है या करने का इरादा रखती है ईद के बाद, उसमें हुकूमत को माइनस कर रहे हैं आप लोग, अपनी APC में इमरान खान को माइनस कर रहे हैं, ऑपोजिशन अपनी APC में आपको माइनस कर रही है। तो इस तरह तो फिर नेशनल कंसेंसस, नेशनल कोहेजन या कोई भी एक नेशनल कोऑर्डिनेशन तो अचीव नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, ऑपोजिशन की APC करने देंगे, कोई डिस्ट्रप्शन तो नहीं होगी हुकूमत की तरफ से? और अगर वो कहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए चंद घंटों के लिए ऑपोजिशन की APC के लिए, तो कम से कम इतनी रिक्वेस्ट कबूल करेगी हुकूमत? देखिए, मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की गरीदा साहिबा, यहाँ पे ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं PTI वालों की कि पैरोल पे रिहा हो जाए, 2 घंटे के लिए हो जाए, 2 दिन के लिए हो जाए, 1 दिन के लिए हो जाए, हुकूमत कर सकती है। ऑफ कोर्स हमें कानून मत सिखाएं, हमें पता है कि हुकूमत क्या कर सकती है, हुकूमत क्या नहीं कर सकती। अलबत्ता ये बात ज़रूर है, जिस तरह मैंने एक पहले आपको गुजारिश की कि यहाँ पे बिल्कुल एक वीडियो लिंक के ज़रिए जिस तरह वो कोर्ट में पेश हुए, वो एक ऑप्शन डेफिनेटली है। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ली जाए मेरी तरफ से, ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। इसलिए लेट मी रीइटरेट, लेट मी क्लैरिफाई कि हुकूमत क्या डिसाइड करती है, काबीना क्या डिसाइड करती है, और हमारा कलेक्टिवली जो एक डिसीजन है गवर्नमेंट का वो क्या होता है। तो ज़ाहिरी बात है ये उसमें देखना पड़ेगा, गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू नेशनल सिक्योरिटी, और एक जो सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर मामलात को देखते हुए, इसीलिए मैंने ये कहा कि क्या आप APC को इन कैमरा करना चाहते हैं मुल्क की सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से वो है। तो हमने तो PTI को इस दफ़ा भी दावत दी और हम अभी भी PTI को दावत देंगे, बट PTI डज़ नॉट मीन कि वो इमरान खान होगा तो तभी APC हो सकती है या नहीं हो सकती, ऐसे नहीं है। आप खुदारा ऑपोजिशन अगर करती है सर, ऑपोजिशन अगर करती है ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी छोड़े, डिसरप्ट तो नहीं किया जाएगा सर? क्योंकि पहले भी जो शाहिद खान अब्बासी ने एक इजलास बुलाया था, नहीं हमें उसके वेन्यू के प्रॉब्लम्स हुए और उनको बहुत शिकायत। तो देखें उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ कि उसमें अगर जो है बग़ैर किसी उसके जो है सहाफ़ियों को भी बुलाया हुआ था, वो तो सियासी एक मजमा दिखाया गया था, लेकिन सियासी मजमा था नहीं। कितने लोग थे आपने भी कवर किया। पहले दिन तो अल्लाह अल्लाह करके सहाफ़ियों ने जो है वो थोड़ी इज़्ज़त रख ली, उस तमाम तर मजमे की, उस तमाम तर बैठक की, और अगले रोज़ जो है बस गेट फैलान के जो है वो तमाम तर जो हरकत की गई वो आपके सामने थी। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अगर ये APC बुलाना चाहें बिल्कुल बुलाएं, हमने कभी भी स्टॉप नहीं इस हवाले से किया, और क्यों स्टॉप करेंगे अगर मुल्की मफाद में। बल्कि मैंने तो इनके कई रहनुमाओं की ये बात भी सुनी और उन्होंने कहा कि ये बुलाएंगे हुकूमत को भी, तो अच्छी खुशाइन बात है, हुकूमत भी आके सुनेगी और अपने भी जो 2 सेंट्स है वो उनके सामने रखेगी। तो जो तमाम तर मामलात हैं वो सामने होंगे। ठीक, ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक दिस शॉर्ट ब्रेक एंड देन कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सैयद अली बुखारी साहब, पहली बात हुकूमत को माइनस करेंगे एपीसी में से या दावत देंगे? मैं अपने भाई को एक नहायत अदब से जवाब दूं, यार हम आपको कानून सिखाने तो आए नहीं हैं और ना हमें सिखाना चाहिए। आप तो सारे आला बाला लोग हैं, 40-40 साल तजर्बाकार लोग हैं, तो आपको बेहतर पता है कि लॉ क्या कहता है, पेरोल का क्या कहता है, बाकी क्या कहता है। और ये भी आपको पता है कि जो 190 मिलियन पाउंड्स की जिसके ऊपर आपने सज़ा दी हुई है, आपकी अदालतों ने सज़ा दी हुई है, आपकी उनकी प्रोसिक्यूशन है, आपने कराई हुई है, उसी 190 मिलियन उसी अमाउंट की जो है वो दानिश यूनिवर्सिटी आपका प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड अनाउंस कर गया। तो एम्बेजलमेंट तो जीरो है, सेक्शन 24 ऑफ द नैप तो कहता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट। इसलिए हम तो बिल्कुल बेबाक हैं, आपको अपने प्राइम मिनिस्टर को अच्छा मुशीर रख के दें, कम से कम वो ऐसे काम ना किया करें जिससे उनके अपने केस सजा जाए। नंबर 2 उस पैसे के इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल प्रॉब्लम है? वो पैसे के इल्जाम में खान साहब को सजा हुई है, एम्बेजलमेंट के ऊपर, लॉस के ऊपर। सेक्शन 24 तो स्टेट का, और स्टेट के पास है, 1 रुपए की एम्बेजलमेंट नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन 24 जिसके तहत सजा दी है वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर कर गया, बता गया कि भाई सारे मेरे पास है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है जी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमने अगर बुलानी थी तो हमने सबसे पहले अनाउंस किया था, और उसकी सीरियसनेस ये थी कि मैं और सलमान हकीम राजा साहब थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट, जो ट्रेन इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद। मुझे तो ये तो बताने इनसे हम पूछने क्या करते हैं, भाई आप तो पावर कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, हम तो अवाम हैं, हम तो जीत के बाहर बैठे हुए हैं। ये तो कह सकते हैं ना यार, आपका सीएम आपका इंटीरियर मिनिस्टर कहता है एक SHO की मारा है दहशतगर्दी का मामला, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस सारी छोड़ दें, पहले उनसे जवाब तो तलब करा दें, ढूंढ तो दें हैं किधर वो, हमें तो ये नहीं पता है किधर है। नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बात की, वो ये है कि सिक्योरिटी के लिए आपने सबको बुलाना। हाँ यस दिस इज़ ट्रू, PTI वो है जिसके ऊपर इमरान खान खड़ा हुआ है, PTI वो है जिसका नाम इमरान खान के साथ है। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में कि मेरे सर पे इमरान खान का हाथ है, दैट्स वाई। सो इशू ये है कि PTI वो है जो इमरान खान है। यही मैं अगर आपको कहूँ कि आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था JDA की गवर्नमेंट में, और नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए थे पाकिस्तान से, एक हफ्ते में एज अ प्राइम मिनिस्टर 2-2 चक्कर लगाए पूछने के लिए जाते थे, फ़ोन पे नहीं, खुद लंदन जाके पूछ के आते थे, तो क्या गलत था वो? और आज जब वो बैठते हैं तो आपकी सीरियसनेस इतनी है कि आप लाहौर की पुरानी गलियों को, सकाफत को सही कर रहे हैं, और आपके वो साहब आपके सिक्योरिटी के कौंसिल के इजलास में बैठे ही नहीं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर बैठा ही नहीं, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से 0 आउटपुट आई। तो फॉर गॉड सेक यार, 2 ही डिपार्टमेंट्स होते हैं मुल्क को चलाने के लिए फाइनेंस के अलावा, एक आपका दाखिला होता है और एक आपका फॉरेन अफेयर्स होता है, दोनों की तरफ से रिजल्ट 0 आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर आपके बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो उन्होंने, अब मैं आगे डिटेल पे नहीं जाता हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन से आगे चली जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाके जो उन्होंने एक ज़बरदस्ती किस्म का जो एंकर को बुलाया, एक TV चैनल आया, उसने जो एक क्वेश्चन कर दिया उनसे कि ये बताएं कि आप यहाँ पर मांगने आते हैं, आप जगह जगह मांग रहे हैं, आप इतना भारी भरकम लश्कर लेकर आ गए उम्रा करने के लिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये देख लीजिएगा, ये आप उसके प्रोग्राम निकाल। लेकिन क्विकली मेरा सवाल का वो हिस्सा वहीं बरकरार है कि क्या अपोजिशन अपनी APC में से हुकूमत को माइनस कर देगी? क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त होगा? फिर देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मीन्स ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, इट्स आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। ठीक, अब पार्टी हो तो तब ना, अब पार्टी हो तो तब। अब बात यह है कि इसके लिए भी हमें फाइनल डिसीजन करना है, इसको अभी हमने पेंडिंग रखा हुआ है, लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए हमारी एक पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी एक लीगल कमेटी है, एक कोर कमेटी है, 2 कमेटियों को तो मैं हिस्सा हूँ। अब फाइनल अप्रूवल हमें इमरान खान साहब से भी लेना पड़ता है, इसके लिए ये मुलाकात नहीं करवाते। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब एंड बैरिस्टर अकील मलिक साहब। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।